हाय बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम है के रिटर्न में आप सभी का। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा हाई स्कूल का चैप्टर साइंस है। वो आज हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कैसे किया जाता है, चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो हम ये समझते पहले कि तत्व है क्या, ठीक ना। तत्व कहाँ से आए, पहले ये समझ लेते हैं हम। इसमें मैं जो हमारा पहला वीडियो होगा इसमें मैं पहले बेसिक समझाऊंगा कि ये तत्व आया कहाँ से, ठीक ना। पहले मेरा ये छोटा सा एक बेसिक क्लास होगा। तो पहले तो हम बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुआ। क्या होता है कि जब कोई कहानी स्टार्ट होता है तो पहले उस कहानी का हम थोड़ा सा सारांश जान लेते हैं, तब उस कहानी को पढ़ने में और मजा आता है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, पहले तो हम इसका थोड़ा सा सारांश जान लेंगे कि ये कहाँ से आया हुआ है, ठीक ना। तो आपको केवल यहाँ पर देखना है और समझना है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक ना। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वहाँ मेरा खुद का लिखा हुआ हैंड राइटिंग में आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले आप मेरा यहाँ पर वीडियो देखिए और केवल समझने का कोशिश कीजिए। ये केवल 10th क्लास का हाई स्कूल का जो कि यूपी बोर्ड का साइंस का ये सब्जेक्ट रहेगा। और हमारा जो पहला वीडियो ये चैप्टर ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, ठीक है। चलिए तो समझते हैं। पहले तो इस थोड़ा सा बेसिक समझ लेते क्या है। जैसे हमको पता है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा 5 है। तो पहले इसको समझते हैं कि क्या है ये। तो देखिए मैं बात कहूँ यहाँ से कि जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कह रहा है, तो देखिए आवर्त वर्गीकरण मतलब क्या है। तो कह रहा है कि तत्व, अब कह रहा है कि तत्व का आवर्त वर्गीकरण मतलब कि तत्वों का वर्गीकरण करेंगे हम, तत्वों को बांटेंगे, हर एक क्लास वाइज में उनको रखेंगे, रोल नंबर के हिसाब से उनको रखेंगे। अब देख कि तत्व हमको पता ही नहीं है तो इनको रखेंगे कैसे। अब ये बताइए कि यहाँ तो साइंटिस्ट लोग ने रखा इसका वर्गीकरण किया, क्या हम नहीं कर सकते, क्या आप नहीं कर सकते, क्या और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा थोड़ी ना है, सब लोग कर सकते हैं। अब सब करने से पहले क्या है, हमको पता भी तो होना चाहिए कि तत्व है क्या। तत्व तो पता ही नहीं है, उनका हम वर्गीकरण करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है। तो हमें क्या है, पहले तो तत्व समझना है कि तत्व क्या है, उसके बाद तो वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या है कि पहले तत्व को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि थोड़ा इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। तो एक बहुत मजेदार कहानी है, उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा नाभिक से, न्यूक्लियस से, ठीक है। नाभिक क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटे, तो क्या है कि कण जो है बहुत छोटे, जिसको हम देख ही नहीं सकते, जो स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता, उसको यहाँ रखा, पता लगा वहां देखा, या फिर देखा गायब हो गया। तो ऐसा क्या है, तो ये कण जो इतना छोटा है कि स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो इतना छोटा कण कि जो स्वतंत्र अवस्था में न रह सके, लेकिन क्या है जो रासायनिक क्रिया में भाग भी ले सके, उसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन बात करें अगर दो कण आपस में मिल जाते हैं तो उसी को कहते हैं क्या, अणु कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अणु जो होता है हमारा वो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता है, क्यों। अब बताइए कि कह रहा है कि कोई भी दो परमाणु अगर मिल जाएगा तो बन जाएगा अणु। अब बताइए कोई भी परमाणु कह रहा है, तो बताओ अलग अलग परमाणु कोई मिल गया, अलग पदार्थ का परमाणु मिल गया और बन गया अणु। अब उस अणु का अगर रासायनिक क्रिया में मिला देंगे तो बन जाएगा कुछ और। तो इसलिए क्या है, अणु को हम रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेने देते, ठीक है। लेकिन जो हमारा परमाणु है वो सब में भाग ले सकता है। हाँ मतलब क्या है, वो सबके साथ रह सकता है, ठीक है। कॉमन है, कॉमन मान लो क्रिकेट में होता है कॉमन मैन, तो कॉमन जो होता है कॉमन प्लेयर वो क्या है, दोनों साइड में खेलता है। तो वही समझ लो कि परमाणु क्या है, सब में चला जाता है। लेकिन अणु क्या है, अणु जो हमारा है वो केवल अपने क्या ईगो में रहता है, तो अणु नहीं ले सकता रासायनिक क्रिया में भाग, ना। चलिए तो पहले समझ लेते हैं कि अब यहाँ से ये चैप्टर के अंदर क्या है। तो चैप्टर के अंदर समझना क्या है कि क्या हुआ कि जो कण है ना, कण छोटे छोटे हमारे कण है, ऐसे छोटे छोटे कण है। अब क्या हुआ कि इस छोटे छोटे कण में एक साइंटिस्ट आया जो कि बहुत ही फेमस है, सबने उसका नाम सुना होगा। क्या नाम था, रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड आया जब, तो उसने क्या किया, इस कण के ऊपर इतना बमबारी कराया, इतना बमबारी कराया। अब ये नहीं पूछोगे किस
किस चीज का बमबारी कराया? तो इसने अल्फा अल्फा कणों का इतना बमबारी कराया किरणों की कि ये क्या हुआ कि इस कण में से क्या निकलने लगा? एक होल निकलने लगा। होल मतलब कि एक छिद्र निकला, इसमें होल इसको दिखाई पड़ा। इस होल से क्या निकल रहा था? धनात्मक आवेश निकल रहा था, धनावेश निकल रहा था। इसी में से क्या निकल रहा था? धनावेश निकल रहा था। अब क्या हुआ कि इस रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के बमबारी कराया, वो भी इस कण को किस पे रखकर? तो सोना है, सोना चांदी इसको है ना, तो सोने की पतली परत या पन्नी कह सकते हो, पतली पन्नी पर इसने कण को रखा। उसके बाद अल्फा कणों का इतना बमबारी कराया कि इस कण में से इस एक होल निकला, छिद्र निकला, उसमें से क्या निकल रहा है? धनावेश निकल रहा है। तो इसने देखा कि ये होल निकल रहा है, तो कुछ नहीं कहा बहुत थक चुके हैं हमने बहुत यहाँ बमबारी करा चुके हैं, बहुत खोज कर चुके हैं, अब हमको कुछ नहीं मिला। मिल चुका है क्या? एक छिद्र मिला है, एक होल मिला है। तो इस होल को इसने नाम दे दिया नाभिक। क्या नाम दे दिया? नाभिक दे दिया। इस होल को क्या नाम दे दिया? नाभिक नाम दे दिया। अब ध्यान दीजिए, इस नाभिक का इसने खोज तो कर दिया रदरफोर्ड ने, इसके बाद इसने प्रयास ही नहीं किया कुछ आगे, ठीक ना, बस नाभिक खोज करके चला गया। यहाँ पर कहा कि बहुत हो गया, हम थक चुके हैं, अब इतना हमसे नहीं होगा। तो इस नाभिक का खोज किया और चला गया। अब क्या हुआ कि अब क्या कण के अंदर जो खोजबीन लगा हुआ था, क्या रदरफोर्ड कर रहा था? नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे। तो अब क्या हुआ कि और भी जब इन्होंने नाभिक का खोज कर दिया, पता लगा कि नाभिक में से धनावेश निकल रहा है, तो इस नाभिक का खोज तो रदरफोर्ड ने किया। लेकिन अब क्या हुआ? अब इसी के घर में नाभिक के, रदरफोर्ड के घर में नाभिक में क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आया ढूंढते ढूंढते कि अब हम चलते हैं, देखते हैं कि रदरफोर्ड ने जो नाभिक खोजा है उसके अंदर क्या कुछ है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या है, अब ये बताइए कि आपके घर में कोई आएगा कुछ ढूंढने, तो क्या आप उसको ढूंढने देंगे? तो मुझे लगता है शायद नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है, रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा ठीक है जाओ ढूंढ लो, क्या है उस हमारे घर में है क्या ले जाने वाला, तो कहा ढूंढ लो। तो यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आया वो, अब उसने भी ढूंढ लिया इसी के घर से ढूंढ लिया क्या? प्रोटॉन को। किसको? प्रोटॉन को ढूंढ लिया। इसी के घर में किसको ढूंढ लिया? प्रोटॉन को ढूंढ लिया। और ये प्रोटॉन को ढूंढने वाला कौन था? तो गोल्डस्टीन था। कौन था? गोल्डस्टीन ने ढूंढा क्या? प्रोटॉन ढूंढा। लेकिन ये इतना पागल था क्या तो मतलब क्या है? अब ये बताइए, तुम्हें कुछ मिला है, उसका तुम्हें नाम ही नहीं पता हो, बस मिल गया है तुम्हें, क्या उसका कोई मतलब है? किसी को क्या बताओगे कि हम पाए हैं, ठीक ना, हमको ये मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका नाम भी बताना पड़ेगा तुम्हें कि क्या मिला है। तो अब क्या हुआ कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को तो खोज दिया, लेकिन इसको यही नहीं पता था कि इसका नाम क्या है। हमने जो रदरफोर्ड के घर से निकाला है प्रोटॉन, उसका नाम क्या है? तो अब क्या हुआ, इसने ढूंढ लिया क्या? प्रोटॉन ढूंढा गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसको पगला को पता ही नहीं था कि इसका नाम क्या है। तो अब क्या हुआ, ये तो पगला गया कि गोल्डस्टीन ने ढूंढा प्रोटॉन। अब प्रोटॉन ढूंढा तो अब सोचा कि ये इसका नाम तो पता ही नहीं, मुझे क्या मिल चुका है ऐसा, ये क्या है जो मुझे मिल गया। अब ये पूछने गया किसके पास? इस घर के मालिक के पास कि अच्छा बताओ, ये तुम्हारा घर है जो, इसमें मैंने एक चीज़ पाया है, एक वस्तु पाया है, ये क्या है, इसका नाम मुझे नहीं पता है। तो ये गया ढूंढते ढूंढते किसको? रदरफोर्ड को। अब ये पहुंचा कहाँ पर? रदरफोर्ड के पास पहुंचा और कहा, गोल्डस्टीन गया किसके पास? रदरफोर्ड के पास गया। अब ये रदरफोर्ड के पास गया तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि हमने तुम्हारे घर से एक बहुत ही अच्छा कुछ पाया है मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि इसका नाम क्या है। तो अब रदरफोर्ड ने कहा अच्छा ठीक है, तो इतना दौड़ कर आया है मेरे पास, तो चल मैं बता रहा हूँ कि जो तुमने मेरे घर से पाया है, ऐसा कोई मामूली चीज़ नहीं पाए हो। क्या पाए हो? प्रोटॉन पाए हो। क्या पाए हो? प्रोटॉन पाए हो। तो इस रदरफोर्ड ने कहा कि जो गोल्डस्टीन तुमने पाया है वो क्या है? प्रोटॉन है। तो कहेगा कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। कहेगा प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो गोल्डस्टीन ने किया, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि कहेगा कि प्रोटॉन,
प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो गोल्डस्टीन ने किया। कहेगा नामकरण, नामकरण, तो नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ कि यहाँ तो इसके घर से निकला क्या? प्रोटॉन निकला। अब क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक लगे थे कि ये खोज लूँ, ये खोज लूँ ना, हमेशा कुछ ना कुछ खोजबीन करते रहते। अब क्या हुआ कि इसी के घर से जब गोल्डस्टीन ने निकाला प्रोटॉन, अब इसी के एक साथी था, गोल्डस्टीन का साथी था चैडविक। अब वो उसने सोचा कि इस नाभिक में से इसने निकाला प्रोटॉन, अब मैं भी चलता हूँ इसके अंदर देखने, मुझे भी कुछ ना कुछ इसमें मिलने वाला है। तब यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आ गया कौन? जेम्स चैडविक आया। अब चैडविक आया तो उसने जब इसमें नाभिक के अंदर उसने खोजबीन किया तो उसको भी मिल गया, उसको भी मिल गया। यहाँ पर क्या मिला? न्यूट्रॉन मिल गया। उसको क्या मिल गया? न्यूट्रॉन। तो कहेगा न्यूट्रॉन को किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने किया। किसने किया? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किसका खोज कर दिया? तो न्यूट्रॉन का खोज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि जेम्स जो चैडविक था ये बहुत ही होनहार था, ये पढ़ा लिखा था, इतना मूर्ख नहीं था, ठीक है। इसने जो ढूंढा, हम नहीं जाते कि किसी से पूछने कि तुम्हारे घर में क्या मिला है हमको, ठीक है। हमें पता है कि तुम्हारे घर में क्या मिला है हमको, तो ये गया नहीं पूछने कि इसका नाम क्या है, ये खुद ही रख दिया अपना नाम। है हमने जो पाया उसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। रदरफोर्ड तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है क्या है? न्यूट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे जो बेचारा गोल्डस्टीन था, ये इसको पता नहीं था, ये इतना मूर्ख था कि चला गया पूछने कि क्या पाए हैं, हमको बताओ ये क्या है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने कहा अच्छा ठीक है, ये क्या है? प्रोटॉन है। तो कहेगा न्यूट्रॉन खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने किया। अब क्या हुआ, इसके अंदर तो देखो दो वैज्ञानिक लग चुके हैं, दो साइंटिस्ट इसमें लग चुके हैं। अब तीसरा भी पीछे इसमें लगा था, लेकिन उसने सोचा कि अब इसमें दो दो घुस गए हैं, अब मैं नहीं जाऊंगा इसमें, ठीक है। वो क्या किया उसने कि इस नाभिक के बाहर आया ढूंढने, इस नाभिक के बाहर ढूंढने आया वो। तो जो बाहर आया ढूंढने, इस नाभिक के बाहर ढूंढने आया, इस नाभिक के बाहर जो ढूंढने आया उसका नाम था जे थॉमसन था। क्या था? जे थॉमसन। तो जब उसने इस नाभिक के बाहर ढूंढा तो उसको भी मिल गया, उसको भी मिला क्या? इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन मिलने लगा उसे। अब इसने ढूंढा तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जिसको ढूंढा वो क्या निकला? बेवफा निकला। बेवफा मतलब कैसे कि यहाँ पर क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये स्टेबल नहीं है, अस्थाई नहीं है। ये क्या है? अस्थाई नहीं है। अस्थाई मतलब कि आज यहाँ है तो कल वहाँ होगा, आज वहाँ है तो अगर वहाँ जाएंगे अगर उसको देखने वहाँ जाएंगे तो पता लगा वहाँ भी गायब मिलेगा। तो क्या है कि आज अगर मैंने इसको यहाँ देखा, अगर कल आकर देखूंगा तो यहाँ से गायब मिलेगा। अगर मैं इस वाले को यहाँ आज देखा तो कल आकर देखूंगा तो ये यहाँ को नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, सपोज देख करो कि अगर मिल गया तो कितना सुकून मिलेगा, है कि नहीं है, ठीक ना। तो हाँ वही है, अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कभी अस्थायी नहीं होता है। अगर हमने आज यहाँ पर देखा तो कल यहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन कभी आता है तो कभी जाता है, ठीक ना। यहाँ पर तो क्या है ये, तो ये क्या है कि आज अगर यहाँ है तो कल यहाँ भी हो सकता है, कल यहाँ है तो परसों यहाँ भी हो सकता है। पता लगा कि ये अपना घर ही छोड़कर भाग गया, ये अपना घर भी छोड़कर चला जाता है कभी कभी। अब ये बताओ कि अपना घर ही छोड़कर भाग गया, फिर ना यहाँ पर तो अब क्या है, पता लगता है कि चला गया फिर वापस आ गया, फिर वापस आ गया। तो कहते हैं कि अगर सुबह का गया शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ है तो कल वहाँ है, तो इसका कोई अस्थायी घर नहीं है, कोई अस्थायी स्थान नहीं है, ये घूमता रहता है आवारे की तरह, ठीक ना। आवारा लोग होते हैं ना, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो वही है हमारा आवारा, ये बिल्कुल, ठीक ना। इसका भरोसा करने लायक नहीं है।
ये कभी भी किसी को धोखा दे सकता है, कहेगा आओ आज मिलने, पता लगा यहाँ मिलेगा ही नहीं है ना, कहीं और चला जाएगा किसी से मिलने। तो क्या है ये अस्थाई नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो कहेगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया फिर, तो किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने। किसने किया, जे थॉमसन ने किया। चलिए अब फटाफट देख लेते सबको कि याद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए बताइए, अगर मैं कहूँ नाभिक का खोज किसने किया, नाभिक का खोज किसने किया, तो किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। ये बेचारा बहुत ही थक गया था, अब मुझसे और नहीं होगा, ठीक ना, बस नाभिक बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं खोजने वाला। तो ये नाभिक खोज के चला गया। अब कहा यहाँ इसने नाभिक खोजा, अब इसके घर खाली था, तो घर में कोई भी घुस जाए, ठीक है। तो अब क्या हो कि यहाँ इसके घर में कौन आ गया, गोल्डस्टीन आया। तो यहाँ पर इसी के घर से निकाला प्रोटॉन, लेकिन इसको यही नहीं पता था इसका नाम क्या है। तो ये गया दौड़ते दौड़ते कहाँ पर, रदरफोर्ड के पास, वहाँ पर गया। तो रदरफोर्ड से ही पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो रदरफोर्ड ने कहा ठीक है, इतना दूर से आए हो तो बता ही दे रहा हूँ कि इसका नाम क्या था, प्रोटॉन था। तो कहेगा प्रोटॉन खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन ने किया। लेकिन कहेगा कि नामकरण किसने किया प्रोटॉन का, तो रदरफोर्ड ने किया, ठीक ना। फिर अगला क्या हुआ कि इसी नाभिक के अंदर एक और आ गया, जेम्स चैडविक ने ढूंढा, तो इसमें मिल गया इसको न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन इसका नामकरण करने की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि चैडविक इतना खुद समझदार था कि रदरफोर्ड से पूछने गया ही नहीं, वो खुद ही ने रख दिया अपना नाम कि इसका नाम होगा क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सबको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हुआ, इसके बाहर ढूंढने आया एक वैज्ञानिक जे थॉमसन। उसने ढूंढ लिया किसको, धोखेबाज को। किसको, धोखेबाज को, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लिया कि कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ठीक ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो जे थॉमसन ने किसको ढूंढा, इलेक्ट्रॉन को ढूंढा, ठीक ना। तो आई होप कि ये सबको याद हो गया होगा, बहुत आसानी से याद हो गया होगा, ठीक है यहाँ से। चलिए अब फटाफट इनको देख लेते हैं कि ये ऋणावेश होते हैं, धनावेश होते हैं, ये क्या क्या होते हैं, ठीक ना। तो चलिए ध्यान दीजिए। ऐसे मान लीजिए कि मैंने कहा नाभिक, तो नाभिक क्या धनावेश है। अगर धनावेश है तो इसके अंदर भी जो होगा वो क्या होगा, धनावेश होगा। लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता। अब ये बताइए, किसी का मान लो किसी के पिताजी बहुत अच्छे हैं, अब उसका बेटा कैसा होगा, क्या फिक्स है कि अच्छा ही रहेगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि पिता जैसा तो बेटा भी वैसा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो क्या है कि अगर बात करें यहाँ से प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हमारा क्या होता है, धनावेश होता है, धनावेश होता है। बात करें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेश होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, तो न्यूट्रॉन याद रखना उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन न्यूट्रॉन होता है, उदासीन होता है। चलिए, तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। चलिए, तो अब इसके आगे मैं कल से नेक्स्ट पार्ट में इसका बनाऊंगा। अब चलते हैं कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के अंदर क्या है, ठीक ना। अब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। बिल्कुल भी नोट नहीं करना है पढ़ाते समय। मैं पीडीएफ सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा, खुद का राइटिंग से लिखा हुआ, ठीक ना। तो किसी को पीडीएफ नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अच्छे से समझ लेना, बाकी मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक ना। चलिए, जय हिंद।